आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि कोई भी फैसला करने के लिए आप उस फैसले से पीछे नहीं हट रहे हो। अगर आपको इन दिनों कोई फ़ैसले लेने के लिए कोई पर्सन बार बार आपको मजबूर कर रहा है या फिर आपको एंगर ला रहा है, आपका एंगर बाहर निकाल रहा है, वो कोई भी फ़ैसला लेने के लिए कह रहा है, अचानक आपको हो सकता है कि कोई रिश्ते को लेकर के कोई फ़ैसला लेने के लिए वो पर्सन फोर्स कर सकती है या कर सकता है, और आप इसके लिए तैयार रहोगे। आप उस पर्सन को कहीं प्लीज़ नहीं करोगे, ठीक है, जो पर्सन आपको फ़ैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है या कर रही है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी हैं कि आप ही कुछ फ़ैसले लेने के लिए इस पर्सन को अपनी तरफ से आपके मन में क्या चल रहा है इस रिश्तों को लेकर के वो सब कुछ आप सुना दोगे, और फिर आपको ये पर्सन ये नहीं सोचेगा कि आप मजबूर हो। ये पर्सन ये देखेगा कि अब आप जाग चुके हो नींद से, ठीक है, आप अब अपने तान में हो और आप जाग चुके हो, इसके भ्रम से बाहर निकल चुके हो। जो पर्सन आपको जानबूझकर किसी सिचुएशन में स्टक रखना चाहता था या फिर उसे मालूम था कि आप ये अपनी लाइफ में डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे, तो उन्होंने हाल फिलहाल आपके डिसीजन को देख करके, सुन करके उसकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि आपने उस डिसीजन को बढ़ चढ़ के एक्सेप्ट किया है और आपने उन्हें बता भी दिया है कि ज़रूरत पड़ेगी तो आप कोई भी डिसीजन लोगे, एक्शन लोगे और आप अब पीछे नहीं हटोगे। कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा आप पर नज़र रख रही है, और ये पर्सन आपसे दूसरा चांस चाहता है, ठीक है। यहाँ पर किसी की एनर्जी है, ये पर्सन आपको लेकर के पहले सीरियस नहीं था या फिर आपको लेकर के टाइम पास की एनर्जी है किसी पर्सन की, तो वो पर्सन अब पूरी तरीके से आपके प्यार में गिरफ्त हो चुका है, या फिर वो पर्सन अब आपका बुरा नहीं चाहता है दिल से। हालांकि वो डेविल पर्सन थे या फिर उसके इरादे आपको लेकर के इमोशनल या प्योर नहीं थे पास्ट में, लेकिन वो पर्सन को लग रहा है कि ये कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा सेकंड चांस मांग रहा है आपको, आपके पास रहने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में वापस नहीं जाने देना चाहता है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि एक बार उन्होंने आपको गवा दिया है, दूसरी बार आपको किसी भी कीमत पर वो नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये किसी की एनर्जी है यहाँ पर। कोई तो सेकंड चांस मांगने के लिए रिग्रेट कर रहा है आपके लाइफ में। वो आपको बोल भी पाएगा, वो अगर बोल नहीं पाएगा तो उसकी हाव भाव आपको समझ में आ जाएगी। इसको लगातार आपको लेकर के मनाने के लिए या फिर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। और क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टिव यूनिवर्स, कोई बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से आपको हैंडल करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में हो सकता है कि बचकानी हरकतें करके आपको एक बार खो दिया है। अब ये ऑलरेडी आपको दूसरी बार नहीं खोना चाहते हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में हो सकता है कि आप कभी कभी उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो, और ये पर्सन को बहुत ही अंदर से खाए जा रहा है कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो जो पहले करते थे, ठीक है। और आपका अभी ऐसा एनर्जी है कि अगर आपको कोई टाइम नहीं देगा, अगर आपको कोई सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, स्टैंड नहीं लेगा, तो आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। ये आपकी एनर्जी है, और सामने वाले को आप रिस्पेक्ट कम कर रहे हो ऐसा फील हो रहा है आपको। आपके लाइफ में डिवोर्स करने के लिए बहुत बुरी एनर्जी थी पास्ट में, या फिर आपका सेपरेशन, ब्रेकअप, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हुई थी जिससे कि आप पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आप रोने वाले फेज से बाहर निकल रहे हो, बहुत ही अच्छे से हील कर रहे हो, और ख़ास करके आप विक्टिम मेंटालिटी से तो 1000 गुना बाहर निकल चुके हो। आप अब ये नहीं सोच रहे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये नहीं सोच रहे हो, बल्कि आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है, फिर से खड़ा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा मुझे नहीं सोचना है आगे के बारे में, पीछे के बारे में, ठीक है। जो हुआ, जो होना था वो हो गया, देखेंगे आगे जो होगा देख लेंगे। इस एनर्जी में हो आप। सामने वाला जो आपको सेपरेशन में रखा था, ये जो भी एविल मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर जो भी है, ये भ्रम में है और ये टेंशन में है, ये आपके बारे में बहुत कुछ इमेजिन कर रहा है, ठीक है। ये आपके बारे में लगातार सोच रहा है। कोई और भी पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, शायद वो आपके कॉल का वेट कर रहा है, आप लंबे समय तक उससे बात नहीं कर रहे हो या उसके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे हो। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कम एफर्ट्स लग रही है मुझे आज की एनर्जी में, ये जिसकी भी एनर्जी है। सामने वाले को इनफ नहीं लग रहा है।
आपका टेंशन, आपका प्यार, आपका एफर्ट्स कम लग रहा है उसे। और जो पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा एक टाइम पर आप पर रूल करना चाहता था, वो पर्सन वो भी आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, ठीक है। आज की जो एनर्जी है वो भी आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में यहाँ पर जिसकी एनर्जी है, 2 पर्सन की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। ये मेल फीमेल जो भी है, तो ये लोग ये देख रहे थे, इन लोगों ने यकीन नहीं किया था कि आप धीरे धीरे करके आप इस एनर्जी में पहुँचोगे। कि इन लोगों ने सोचा था कि आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लो और गलती करो, ठीक है। ये उसका वेट कर रहे थे, लेकिन ये अभी की एनर्जी में ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हो और बहुत ज़्यादा ये भी सोचते हो कि इस डिसीजन को लेने के बाद अगर ये उल्टा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, अपने आप को कैसे संभालूंगा। आप वो भी सोचते हो, आगे और पीछे दोनों सोचते हो। इस वजह से आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और लूजर जैसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत ही स्मार्टली मूव करते हो, ठीक है। आप अपने आप को कोई भी तरीके से हार्म नहीं होने दोगे, आप अपने आप को हारने नहीं दोगे। आप इस एनर्जी में उठ के खड़े हो चुके हो। आप वो वाली एनर्जी में नहीं हो कि समझौता कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप रणनीति बना रहे हो, आप गेम खेल रहे हो। किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है या प्यार आने वाला है। किसी के ब्रेकअप होने के बाद या फिर एक बार टूट के जुड़ने का चांस है यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप एक बार आपका किसी गलत पर्सन के साथ ब्रेकअप हो गया है तो आपको नया पर्सन मिल रहा है, या फिर आप नए पर्सन के साथ फिर से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उसी पर्सन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। लव की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है और इस बार जो लव है ये एकदम प्योर है, ठीक है। ये कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं है, ये प्यार बहुत ही प्योर है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स या पार्टनर के रूप में आपको आने मिलेगा, या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है। और इसके आने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाला है। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है। आप रिस्क लोगे और ये जुनून नहीं होगा कि अगर वो चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ये वाला नहीं होगा। ये जो सिचुएशन है आप इसको लेट गो करके फिर ऐसे प्यार को अपने लाइफ में लाओगे या फिर आप पाओगे, ठीक है। एक बार लेट गो करोगे उसके बाद ऐसा प्यार मिलेगा। या फिर ये इंसान को लग रहा है कि आप इसके हाथ से निकल चुके हो, अब वो आपको प्यार देने के लिए तड़प रहा है यहाँ पर। तो इसे ये भी लग रहा है कि आप इतने ताकतवर होने के बावजूद भी आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आप नॉर्मल पर्सन हो। ऐसे बिहेव करते हो अपने हेटर्स या दुश्मन के सामने, ये जो भी दुश्मन है उसके सामने आप ऐसे छाती चौड़ा करके नहीं भिड़ जाते हो जैसे कि वो पर्सन करता रहता है। आपकी जो हेटर्स हैं वो हर जगह अपनी छाती चौड़ी करके भिड़ जाती है या भिड़ जाता है, लेकिन आप वैसा नहीं करते हो। जबकि आप उससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास बखूबी ऐसे 10 लोग हैंडल करने की क्षमता है। ऐसे जो एबल पर्सन है ऐसे 10-20 लोगों को आप हैंडल कर सकते हो। इतना पावर और इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी आप झुक के चलते हो या फिर नॉर्मल बिहेव करते हो, और ये आपके हेटर्स को अब हल्के में नहीं ले पा रहे। आपके हेटर्स आपके साथ हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये आपके साथ माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको, मुझे लगता है कोई ना कोई आपको हाथ जोड़ता हुआ मुझे दिख रहा है, या तो वो मिन्नतें कर रहा है आपके सामने कि प्लीज़ उसकी ज़िंदगी में वापस लौट जाओ, या फिर ये इन लोगों को किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है जो सिर्फ आप ही इसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। अगर ये कोई पार्टनर है तो ये आपको शायद ये प्यार की भीख मांग सकता है, या फिर आपको दिखा देगा कि इसका जो तौर तरीका है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना ये साबित करता है कि ये आपको बहुत प्यार करता है, इसको रिग्रेट है, ये वापस चाहता है, मांग रहा है। आप जो हो वो बिना सोचे समझे इमोशन में नहीं बहने वाले हो, ठीक है। आप ये भी है कि यहाँ पर आपका पूरा फोकस अपने फैमिली की तरफ है, आपका पूरा फोकस आपके कैरियर की तरफ है, आपका पूरा फोकस अपने आप को हार्म नहीं होने देना है किसी भी तरीके से। आपका ये फोकस है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है। आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर के पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मेरी इमेज को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी इमेज पर कुछ आँच नहीं आनी चाहिए,
ठीक है। आप अपनी इमेज को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा जिद्दी बन गए हो और बहुत ज़्यादा एक्शन के मोड पे हो कि अगर जिस दिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी ने जीरो की, उस दिन मैं उसकी वाट लगा दूंगा या फिर उस दिन उसको मैं छोड़ दूंगा। आप ऐसी एनर्जी में हो। आप बहुत ज़्यादा मनी मटेरियल की तरफ हो और मुझे लगता है कि आपके फाइनेंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पर आपका लव पार्टनर मिल सकता है या फिर आपके लव पार्टनर जो है अपने काम को लेकर के बिजी होते हुए भी आपके लिए टाइम निकालने वाला है। ठीक है, ये कोई पर्सन है जो अपने काम को भी पीछे छोड़ेगा और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा। तेज़ी से कोई लव पार्टनर आपके पास आ रहा है। आपके हेटर्स बहुत ही ज़्यादा सैड है इन दिनों क्योंकि वो आपके लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की ओर जा रहे हो। आप अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो और बातें कम कर रहे हो। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि आप उससे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके हेटर्स में से बहुत सारे लोग पछता रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि जब से आपने उसके साथ नो कांटेक्ट बनानी स्टार्ट की है तब से वो अपने इमोशन को, ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो फ्रेंड हो, कोई भी हो, वो आपको अपना इमोशन, ये उसके दिल में जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती थी आपके पास बताने के बाद उसको हीलिंग मिलती थी, सुकून मिलता था, चैन मिलता था। लेकिन अब आप उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, अब आप उसको भाव नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, तो जो वो उसका इमोशन है वो बैलेंस नहीं हो रहा है और कोई रिग्रेट में है कि प्लीज़ आप उसके पास जाओ, वापस उसे टाइम दो, उसके पास जाओ। या फिर आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। आपके हेटर्स क्या सोच रहे हो यूनिवर्स? मेरे व्यूवर्स के हेटर्स ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में करने के लिए बहुत सारे काम है। आप उसके जैसे फ्री नहीं बैठे हो, बहुत सारी चीज़ों पर काम करनी है, बहुत सारे रिस्क लेने हैं, बहुत सारी चीज़ों में सुधार लानी है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा आपकी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, आपके कुछ जो बुरे लोग हैं वो आपकी मेंटल सिचुएशन को, आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप किसी इमोशनली लूप में फंस जाओ, हमेशा इमोशनल रहो और डिसीजन नहीं ले पाओ। ये उस पर्सन की एनर्जी है जो पैसे को लेकर के आपके साथ कंपटीशन फील करती है या फिर आप पैसों को लेकर के वो चाहते हैं कि आप हमेशा इमोशनल बने रहो ताकि आप पैसे पर ध्यान ना दे पाओ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत सारे काम है, आपके पास टाइम नहीं है। आपके काम बहुत ज़्यादा बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, लोग शाबाशी दे रहे हैं या फिर हेटर में से कोई लोग हैं जो चीटर थे या फिर आपको नहीं चाहते थे कि लोग आपको अच्छा समझे या फिर लोग आपको उससे हाई लेवल का समझे। ठीक है, आपके काम में इसकी बहुत ही गंदी नीयत रहती थी, निगेटिविटी रहती थी। ये हमेशा आपको पब्लिक के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। ये पर्सन देख रहा है कि आज आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये देख रहा है ये पर्सन जिसके मन में चोर था। तक ये लोग कभी भी बराबरी नहीं कर पाएंगे, लिख के ले लेना, ये पर्सन कभी भी बराबरी नहीं कर पाएंगे जिसके मन में चोर है आपको लेकर के। आपकी इमोशन साइड को देख करके इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको हल्के में लिया था, लेकिन आपको आज इन लोगों के सामने चुप रहना, खामोश रहना, शांत रहना बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है। इससे इसकी औकात पता चल रही है, इससे इसकी जगह पता चल रही है, इसकी असलियत पता चल रही है कि ये लोग चोर थे, इसके मन में खोट था आपको लेकर के। इसके लिए आप ईश्वर के बहुत प्रिय हो और ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है। आपका जितना भी दिल टूटा है, जितना भी अगर आपने थर्ड पार्टी में सफ़र किया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है किसी और के चक्कर में, तो आपका क्या होगा कि आपको और पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका दिल टूटा है तो आपको पैसे बहुत मिलेंगे इस लाइफ में, आपके कैरियर में अपार सफलता होगी। अगर आपने दर्द देखा है, ठीक है, ये वर्किंग प्लेस पर भी अगर आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है, आपका दिल टूटा है, आपके आइडियाज़ को किसी और ने आइडियाज़ लिया है, आपके सामने कोई और सुपर दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो ये आपके मनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको बहुत पैसे दिलाने का काम करने वाले हैं। ये इसकी निगेटिविटी। ठीक है, देखो फिर से इसका ही कार्ड है कि आपके बहुत ज़्यादा आपको पैसे की ग्रोथ दे करके आपका दिल थोड़ा सुकून फील करेगा, रिलीफ फील करेगा। आपके पास खुद के पैसे होंगे खुद पर स्पेंड करने के लिए, ठीक है, अपने रिस्क लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा, आपका दिल जो है वो बहुत हद तक इस जख्मों को भरने वाला है। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आपके पास
लोगों की, चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आप उससे भी ऊपर हो, ठीक है, आप उस लेवल तक गिर नहीं रहे हो। इससे ये हेटर्स हारा हुआ और डरा हुआ, सहमा हुआ मुझे दिख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अभी मुझे आपके हेटर्स जो हैं, इसके दिल में इमोशन या जज्बात दिख रहे हैं, अपने आप को लूजर जैसा फील करने की वजह से इसके इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं आपके सामने। आप वही डोमिनेट हो, आप अपने वचन पर कायम हो, आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो और इधर उधर नहीं दे रहे हो, और आप इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, इन लोगों के इमोशनल नखरे में आप नहीं पड़ रहे हो। इस फैमिली में एक एक करके, जैसे कि एक एक करके परत बाय परत ऐसे नहीं बोलते खुलता है, वैसे आपकी वैल्यू एक एक करके ये लोग देखेंगे। एक एक करके इन लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है आपके कुछ अचीवमेंट के जरिए, ठीक है। आप कुछ अपना एसेट खरीदने वाले हो, आप ऐसे चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपके मनी और फ्लो होने वाले हैं। जैसे कि आप अपने काम के लिए कुछ पैसे खर्च करोगे, या फिर कोई कोर्स करने के लिए, स्टडी कंप्लीट करने के लिए, या फिर कोई गैजेट लोगे, या फिर गोल्ड लोगे, या फिर कुछ अच्छे से कपड़े लोगे, या फिर अपने खाने पीने के लिए कुछ। तो आप अपने पर जितना उसमें डालने वाले हो उससे आपको ज़्यादा रिसीव होने वाला है, चाहे मनी के रूप में या फिर खुशी हो, हैप्पी हो, कुछ भी। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप अपने ड्रीम लाइफ को जीने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, और आप जी भी रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अपने ड्रीम लाइफ को लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत सारे लोगों ने पा लिया है, ठीक है। कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डाल रहा है आपको अपने लाइफ में वापस। आप शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हो, हाल फिलहाल कोई हो सकता है आप कपड़े लेने के लिए जाने वाले हो, या फिर कुछ तो आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो या जाने वाले हो। आप नेचर से जुड़े रहते हो, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप अपने आप में पूरी तरीके से खोए हुए हो, और आपका ध्यान भटकाने में वो पूरी तरीके से असफल है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी रणनीति सीखना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। आपके हेटर्स आपको जाने अनजाने में बहुत के सामने अकेले, इन टीम के सामने आप अकेले काफ़ी हो, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ये बहुत सालों बाद आप में हिम्मत आई है। आपके हेटर्स ये देख रहे हैं कि आप में इतनी हिम्मत उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा। आपने पूरी तरीके से सब कुछ बदला है, सोच बदला है, तौर तरीका बदला है, ड्रेसिंग चेंज बदला है, खाने की हैबिट बदली है, सब कुछ बदल दिया है आपने, सब कुछ बदला है। आपके हेटर्स पूरी तरीके से देख रहे हैं। हेटर्स पूरी तरीके से डैमेज है, क्योंकि इसको आपने इसकी जगह दिखा दी है। आपके हेटर्स को पता चल गया है कि आप अब चुप रहने वालों में से नहीं हो, आप अब चीखोगे, चिल्लाओगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले हो। अब आप किसी से पूछकर अपनी लाइफ के फैसले नहीं लेने वाले हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। अभी आप सोच समझकर डिसीजन लेने वाले हो कि क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। किसी के बहकाने से आप बहकोगे नहीं। कोई आपको बोलेगा कि आग में कूद जाओ तो आप कूदोगे नहीं, उसका मनसा पूरा नहीं करने दोगे। तो ये लोग देख रहे हैं कि आपको कितना भी भड़काए, आप बैलेंस बना लेते हो। बहुत ज़्यादा बदलाव आप अपनी फैमिली में, आप किसी चैन को ब्रेक करने वाले हैं। आप जो दूसरे पर डिपेंड होना है कि पैसों को लेकर के, या फिर हर सजेशन वो किसी और को पूछ के लेंगे, तो आप उस चैन को तोड़ चुके हो, ठीक है। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप हर बात पर अब पूछ नहीं रहे हो। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि हर चीज़ के लिए जब आप उसकी जी हजूरी करते थे, पूछते थे, बताते थे, अब वो नहीं कर रहे हो। पूरी तरीके से बदलाव की कार्ड है। आप एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को। आपके हेटर्स को इस बात का दुख है। आप में से बहुत सारे लोग नई स्किल्स को सीख रहे हो। आने वाला साल जो है आपको बहुत सारा चॉइस देने वाला है कैरियर में, या फिर आपकी लाइफ में कि आपको क्या करना है। बहुत एक से ज़्यादा चॉइस होंगी, चाहे लव पार्टनर में हो, या फिर कैरियर में हो, या फिर मनी को अर्निंग करने के लिए बहुत सारी चॉइस मिलेगी। जो भी पैसे आपके लोगों ने खाए हैं उससे आपको वो रिटर्न करेगा, या फिर उससे ज़्यादा पैसे आपको ऊपर वाला कहीं ना कहीं से देगा, या फिर आपके कैरियर में तरक्की करके जो लोगों ने लूटा है, जो लोगों ने आपके पैसे खाए हैं, वो पछताने वाले हैं। उसका लॉस होगा और उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ब्लेसिंग कैरियर में बहुत ज़्यादा आपको फॉर्चून की एनर्जी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और जो लोग आपसे जलन रखते थे वो आपके आप एंजॉय कर रहे हो, उसको वो देख रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप अब ऐसा तीर हो जो इधर उधर कहीं पे नहीं जाएगा, वो अपने निशाने पर ही जाएगा, और उस तीर को वो कोई नहीं रोक सकता। इतनी ताकत नहीं है किसी में। आपके हेटर्स बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं आपकी रफ्तार को देख करके, ठीक है। आपके साइलेंट वो देख रहे हैं कि आप में इतना तीर जैसा हो आप, ठीक है, उड़ता हुआ तीर हो आप,
और इतनी ताकत होने के बाद भी, इतना कॉन्फिडेंस, इतना काबिलियत होने के बावजूद भी आप जो चुप हो, ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। लगता है कि कब आप क्या एक्शन लोगे कि इतने दिनों का जो उन्होंने आपके साथ किया है उसका भरपाई आपका एक एक्शन ही चुका देगा। ठीक है, उन लोगों ने जो सालों से आपके साथ किया है, आपका एक डिसीजन आपके सारे जख्मों को भरेगा और उसके सारे किए धरे पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। देखा, फिर से बोल रही हूँ, कोई आपके साथ सेकंड चांस चाहता है। ठीक है, आपके हेटर्स भी सेकंड चांस चाहते हैं कि प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, या फिर वापस उसके टीम में ज्वाइन कर लो, या फिर अगर लव पार्टनर तो वापस उसकी लाइफ में आ जाओ। आप में एक स्पार्क है। ठीक है, आप में कोई फ्लेम है जो बहुत ज़्यादा दुश्मनों को घायल कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई आपको प्यार करता है, कोई लेट नाइट आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, लोनली फील करता है, वो बहुत बहुत प्यार करता है। ठीक है, कोई बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप भी उसको वैसे ही प्यार करें जैसे वो आपको प्यार करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ज़्यादा आपको 2 कदम पीछे हट के सोचते हो कि ये पर्सन आज मुझे इतना प्यार दे रहा है, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। आप प्यार में पूरी तरीके से बिना सोचे समझे कदम नहीं रखोगे, इससे आप मुझे बचते हुए दिख रहे हो। आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो और इसके वजह से आपकी लाइफ में ईश्वर अच्छा ही करता है। ठीक है, वो लाख बुरा कर ले लेकिन आपका अच्छा ही होगा। साइलेंस का कार्ड है, आप पूरी तरीके से जम चुके हो। ठीक है, आप बिल्कुल भी उन लोगों के एक्शन का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, उन लोगों के घोस्टिंग का कोई भी असर नहीं है। अब उसके घोस्टिंग करने से आप निखर रहे हो, बिखर नहीं रहे हो, और सामने वाला खुद अपने आप पर हंस रहा है कि आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी आंखों में वो स्पार्क है। ठीक है, वो ज्वलनशील जो हो रहे हैं ना, वो है आपके अंदर चिंगारी। आपके पास कोई टाइम नहीं है इन लोगों के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, और आप अपने लाइफ में ये फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकल चुके हो। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ों में बिलीव कम करते हो, पूरी तरीके से आप अपने कैरियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपका जो लुक है वो हेटर्स देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से बदले हुए हो, और आपकी, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपका फेमिनाइन ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। इससे सामने वाला बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपको। कोई आपके पीछे पड़ सकता है इन दिनों, या फिर यही पर्सन आपके लाइफ में आपका पीछा कर सकता है, या फिर इतनी आसानी से वो आपको जाने नहीं देगा। आपको ये समझ में आ जाएगा का मास्क आपने उतार के फेंक दिया है, आपके बुरा चाहने वालों का मास्क आपने उतार के फेंक दिया है। आपने थर्ड पार्टी को शायद आंख दिखाया है, आपने थर्ड पार्टी को उसकी जगह दिखाई है। किसी पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके सामने बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उसकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपके सामने। ठीक है, आपको वो पर्सन अभी खोया हुआ है, उसे अपनी गलती का यूनिवर्स रियलाइज करवा रहा है, आपकी वैल्यू बता रहा है, और उस पर्सन को रियलाइज करवा रहा है कि उन्होंने क्या चीज़ खो दिया। आपको रिश्तों को लेकर के क्लैरिटी आ जाएगी, या फिर फ्यूचर में क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है, ये आपको लाइफ में पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। आप कोई भी भ्रम में नहीं रहने वाले हो। आपको दुख होता है किसी बात को लेकर के, कि खास करके अपने लाइफ के निर्णय को लेकर के, कि आपने पास्ट में गलत निर्णय ली थी, उस बात का आपको दुख है, मलाल है, लेकिन ये दुख एक याद बन के रह जाएगा और इससे ज़्यादा आपको हार्म नहीं करने वाला है। ठीक है, किसी के पार्टनर के अंदर भी आग बहुत ज़्यादा जल रहा है, धधक रहा है। ठीक है, वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, या फिर आपसे मिलके ही वो कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करेगा, मिलने के लिए बेताब है, या फिर कोई एक्शन का वेट कर रहा है। आप अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। कोई अपना ईगो ख़त्म करके आपका साथ चाहिए उसको। ठीक है, पहले उसको ईगो चाहिए था, लेकिन अब अपनी ईगो को हटाकर उसे आपका साथ चाहिए था। लेकिन आप इस पर्सन को फिर भी एक सबक सिखा के, या फिर बोलोगे कि ये आपके कायदे हैं, ये आपके रूल रेगुलेशन है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इस बाउंड्री को, इस मर्यादा को रखना पड़ेगा, तभी वो आपकी लाइफ में एंटर ले सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, आपके बदलाव को देख करके, आपके लाइफ को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक है आपके हेटर्स। और कोई मैसेज आना चाहता है यूनिवर्स? आपने अपने दम पर अपने हेटर्स की बोलती बंद की है, उसे उसकी लिमिट दिखाई है। ठीक है,
कल से बहुत सारे लोग अपने रूटीन को चेंज कर रहे हो, खास करके अपने डाइट को या फिर अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा फिर से वो रूटीन में आ रहे हो जिसमें आपको अच्छी डाइट लेनी है, सेल्फ फोकस करनी है, खुद के बारे में अच्छा डिसीजन लेना है और खुद का अच्छा करना है। कोई आपके लाइफ में जो बार बार एक ही दुख देने के लिए आता था या फिर आपके लाइफ में एक ही पैटर्न होती थी और वो पैटर्न ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सारे आपके लाइफ में जो कार्मिक लोग हैं उसको दूर कर दिया जा रहा है। कार्मिक चीज़ें जो बार बार घटित हो रही थी उससे आपको बाहर निकाल लिया गया है स्पिरिट गाइड के द्वारा। बहुत रिलीफ मिलने वाली है इस वीक में आपको। लेकिन लगातार आपको ये भी वार्निंग दिया जा रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करना चाहता है, इससे आपको बच के रहना है, ठीक है। और ये पर्सन फिलहाल तो अभी रियलाइज कर रहा है कि उसने कितनी आपको दुख पहुंचाई है, पीड़ा पहुंचाई है। ये खुद के आईना देख रहा है, खुद का चेहरा देख रहा है और आईना देख रहा है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है और क्योंकि आपने इसको इसकी जगह जो दिखाई है इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी है।